हेलो गुड मॉर्निंग जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों से। झारखंड में चक्रवाती तूफान दाना का प्रभाव, कोल्हान प्रमंडल के सभी स्कूल आज 25 अक्टूबर को बंद, लोगों को सावधान और सतर्क रहने की सलाह। अंडमान सागर से उठे चक्रवाती तूफान दाना का झारखंड में प्रभाव को देखते हुए स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने कोल्हान प्रमंडल के सभी जिलों में संचालित सभी सरकारी और निजी स्कूलों को आज 25 अक्टूबर को बंद रखने का निर्देश दिया है। पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त के अनुरोध पर विभाग ने एहतियातन यह कदम उठाया है। आदेश के तहत पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां जिले में संचालित सभी कोटि के सरकारी, गैर सरकारी, सहायता प्राप्त, गैर सहायता प्राप्त, अल्पसंख्यक सहित सभी निजी स्कूलों में केजी से लेकर वर्ग 12 तक की कक्षाएं स्थगित रहेंगी। सरकार के संयुक्त सचिव नंदकिशोर लाल ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए संबंधित जिलों को निर्देशित किया है। इधर चक्रवाती तूफान दाना का असर झारखंड में दिखने लगा है। गुरुवार सुबह से ही झारखंड के कई क्षेत्रों में दिन भर बादल छाए रहे। रांची, रामगढ़ समेत कई क्षेत्रों में दिन भर रुक रुक कर बारिश होती रही। संभावना यह जताई जा रही है कि आज शुक्रवार को इसका विशेष असर दिखेगा। मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट जारी करते हुए 25 अक्टूबर को कोल्हान के कई हिस्सों में भारी बारिश के साथ तेज हवा चलने का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने आज 25 अक्टूबर को झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला जिलों में अधिकांश जगहों पर भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस दौरान वज्रपात और तूफानी हवाओं की चेतावनी जारी की गई है। साथ ही सिमडेगा, गुमला, खूंटी, लोहरदगा, रांची, रामगढ़, हजारीबाग, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, कोडरमा, देवघर, जामताड़ा, दुमका, गोड्डा, पाकुड़ और साहिबगंज जिलों के विभिन्न हिस्सों में भी भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान तेज हवाएं चलेंगी। वहीं 26 अक्टूबर को भी गुमला, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। पूरे झारखंड में 25 अक्टूबर को व्यापक रूप से जोरदार बारिश होने की उम्मीद है। दक्षिण पूर्व झारखंड के कुछ इलाकों में भी भारी बारिश देखी जा सकती है। इससे लेकर लोगों को सावधान और सतर्क रहने की सलाह मौसम विभाग की ओर से दी गई है। कांग्रेस ने जारी की उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट, 7 प्रत्याशियों की घोषणा। पाकुड़ से आलमगीर आलम की पत्नी को टिकट। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर कांग्रेस ने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। पार्टी ने पाकुड़ से निशात आलम को टिकट दिया है। निशात आलम कांग्रेस नेता आलमगीर आलम की पत्नी हैं। वहीं कांग्रेस ने बरही से अरुण साहू को उम्मीदवार बनाया है। डाल्टनगंज से KN त्रिपाठी को पार्टी ने टिकट दिया है। कांके से सुरेश कुमार बैठा को उम्मीदवार बनाया गया है। पांके से लाल सूरज को उम्मीदवार बनाया गया है। विश्रामपुर से सुधीर कुमार चंद्रवंशी को टिकट मिला है। इससे पहले मंगलवार की देर रात कांग्रेस ने अपनी पहली लिस्ट जारी की थी। पहली सूची में कांग्रेस ने 21 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया था। हेमंत सोरेन ने बरहेट, कल्पना ने गांडे से भरा पर्चा। रांची से CP सिंह, महुआ मांझी ने भी किया नामांकन। गुरुवार को 100 से ज्यादा प्रत्याशियों ने किया नॉमिनेशन। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण के नामांकन का आज यानी 25 अक्टूबर को आखिरी दिन है। इससे एक दिन पहले गुरुवार को कई दिग्गज नेताओं ने पर्चा भरा है। इनमें झारखंड के CM हेमंत सोरेन, उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी शामिल हैं। वहीं रांची से बीजेपी प्रत्याशी CP सिंह, उनकी प्रतिद्वंदी महुआ मांझी ने भी नॉमिनेशन किया है। गुरुवार को अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में 100 से ज्यादा प्रत्याशियों ने पर्चा भरा है। हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने गांडे सीट से अपना नॉमिनेशन फाइल कर दिया है। राज्यसभा सांसद सरफराज अहमद के साथ वो नामांकन करने पहुंची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बरहेट से नामांकन किया। इधर भाजपा के घोषित 66 प्रत्याशियों में गुरुवार को 32 ने नामांकन किया। हर प्रत्याशी के नॉमिनेशन में कोई न कोई राष्ट्रीय नेता, विभिन्न प्रदेशों के मुख्यमंत्री, मंत्री, पदाधिकारी आदि मौजूद रहे। डुमरी से जयराम महतो व बगोदर से भाजपा प्रत्याशी नागेंद्र महतो ने दाखिल किया पर्चा। गुरुवार को गिरिडीह के डुमरी विधानसभा से JKLM के संस्थापक और प्रत्याशी जयराम महतो ने निर्वाची पदाधिकारी के समक्ष नामांकन दाखिल किया। इस दौरान पार्टी के कई नेता भी उनके साथ मौजूद थे। नामांकन से पहले जयराम महतो ने डुमरी में शक्ति प्रदर्शन किया। हजारों की संख्या में समर्थकों की भीड़ जुटी थी। डुमरी में रोड शो के बाद जयराम महतो निर्वाची अधिकारी के पास पहुंचकर पर्चा दाखिल किया। वहीं बगोदर विधानसभा से भाजपा उम्मीदवार पूर्व विधायक नागेंद्र महतो ने सरिया में नामांकन पर्चा दाखिल किया। इस दौरान उनके साथ आजसू नेता अनूप पांडे भी मौजूद थे। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर।
विधानसभा चुनाव से पहले पलामू के पहाड़ी इलाके में पुलिस नक्सली मुठभेड़, अंधाधुंध फायरिंग, रोजमर्रा के सामान जब्त। झारखंड के पलामू जिले में गुरुवार को पुलिस नक्सली मुठभेड़ हुई है। इसमें दोनों तरफ से कई राउंड फायरिंग हुई। पहाड़ी इलाके का फायदा उठाते हुए नक्सली भागने में सफल रहे। इस दौरान पुलिस ने नक्सलियों द्वारा उपयोग में लाए जा रहे सामान को जब्त किया। मुठभेड़ के बाद पुलिस इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रही है। पलामू जिले के छतरपुर, नावा बाजार और पाटन थाना क्षेत्र के बॉर्डर इलाका तूरीदाग के पहाड़ी इलाके में पुलिस और टीएसपीसी नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। पुलिस और टीएसपीसी नक्सलियों के बीच कई राउंड फायरिंग हुई। हालांकि किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। इस दौरान पुलिस ने नक्सलियों के रोजमर्रा के सामान को जब्त किया है। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले पलामू में नक्सली मुठभेड़ हुई है। हालांकि पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण नक्सली भाग निकले। इस दौरान पुलिस ने उनके सामान जब्त किए हैं। जमशेदपुर में बैलगाड़ी से नामांकन करने पहुंचा उम्मीदवार, कह दी ये बड़ी बात। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के लिए नामांकन में तेजी आ गई है। सत्ताधारी और विपक्षी गठबंधन के दिग्गज नेता नामांकन कर रहे हैं। इसी बीच झारखंड की एक विधानसभा क्षेत्र में गजब का नजारा देखने को मिला। इस हाईटेक जमाने में एक उम्मीदवार बैलगाड़ी पर सवार होकर पर्चा दाखिल करने पहुंचा। इस शख्स ने बैलगाड़ी पर खड़े होकर मीडिया को संबोधित किया। कहा कि विधायक बनकर वह क्षेत्र की समस्याओं को दूर करेंगे। अगर वह क्षेत्र की समस्याओं का समाधान नहीं कर पाए तो दोबारा जनता के बीच वोट मांगने के लिए नहीं जाएंगे। इस उम्मीदवार का नाम है जितेंद्र सिंह। जितेंद्र सिंह ने जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा सीट से पर्चा भरा है। इस सीट पर कांग्रेस पार्टी ने झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता को मैदान में उतारा है। झारखंड के एक और पूर्व मंत्री सरयू राय इसी विधानसभा सीट से इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। सरयू राय को नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड जेडीयू ने टिकट दिया है। जेडीयू झारखंड में जो है एनडीए का हिस्सा है। भाजपा ने इस बार सुदेश कुमार महतो की पार्टी आजसू, नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी के साथ गठबंधन किया है। आजसू की दूसरी लिस्ट जारी। दिनेश चंद्र बोपाई मनोहरपुर से लड़ेंगे विधानसभा चुनाव। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के लिए आजसू पार्टी ने प्रत्याशी की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। मनोहरपुर से दिनेश चंद्र बोपाई को प्रत्याशी बनाया गया है। पार्टी के केंद्रीय महासचिव राजेंद्र मेहता के हस्ताक्षर से गुरुवार को प्रत्याशी की सूची जारी की गई है। 20 अक्टूबर को आजसू ने पहली लिस्ट जारी कर 8 सीटों पर प्रत्याशी की घोषणा की थी। झारखंड में एनडीए से आजसू पार्टी को 10 सीटें दी गई है। इनमें पहली लिस्ट में 8 और दूसरी लिस्ट में 1 प्रत्याशी की घोषणा कर दी गई है। कुल 9 प्रत्याशी घोषित कर दिए गए हैं। अब तीसरी लिस्ट जारी कर आजसू पार्टी एक और उम्मीदवार की घोषणा करेगा। एनडीए सरकार बनने पर हर महीने महिलाओं के खाते में आएंगे 2100 रुपये। बाबूलाल मरांडी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने गिरिडीह में नामांकन सभा में कहा है कि राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो गई है। आए दिन हत्या और अपहरण की घटनाएं घट रही है। यहाँ बहू बेटी तक सुरक्षित नहीं है। सरकार का काम अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल में डालना है, लेकिन राज्य सरकार खुद वसूली में लगी हुई है। मरांडी ने कहा कि पहले गाँव में सड़क नहीं होती थी, पुल पुलिया भी नहीं होते थे। ये हालात देखकर लगता था कि कभी सड़कें या पुल पुलिया बनेंगे भी या नहीं, लेकिन केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद गांव-गांव तक सड़कें बनाई गई और घर घर तक बिजली पहुंची। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है उसे पूरा करती है। इस दौरान बाबूलाल ने आगे कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संकल्प लिया है कि कोई भी गरीब पक्के छत के बिना नहीं रहेगा, सबको पक्का मकान दिया जाएगा। एक प्रोत्साहन राशि भी छात्रों के लिए है जो बीए और एमए पास करके रोजगार और नौकरी की तलाश करते हैं। उन्हें भी प्रत्येक महीना 2 वर्षों तक 2000 रुपये दिए जाएंगे ताकि बच्चे जो है प्रतियोगिता की तैयारी कर सके। कोडरमा में नीरा यादव, सुभाष यादव और शालिनी गुप्ता समेत 9 लोगों ने दाखिल किया पर्चा। विधानसभा चुनाव को लेकर गुरुवार को कोडरमा से भाजपा से डॉक्टर नीरा यादव, राजद प्रत्याशी सुभाष यादव, निर्दलीय प्रत्याशी शालिनी गुप्ता समेत अन्य उम्मीदवारों ने अनुमंडल पदाधिकारी रियाज सिंह के समक्ष अपना नामांकन दाखिल किया। भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर नीरा यादव के नामांकन में शामिल होने बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे और महाराजगंज के सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल भी पहुंचे थे। नामांकन के दौरान डॉक्टर नीरा यादव ने कहा है कि कोडरमा से तीसरी बार भी भाजपा की जीत तय है। इस बार युवाओं के लिए रोजगार और हर प्रखंड में पुस्तकालय की स्थापना उनका मुख्य एजेंडा है। इधर सुभाष यादव के नामांकन में पहुंचे राजद नेता भोला यादव ने कहा है कि कोडरमा में पिछली बार कुछ वोटों से राजद पीछे थी, इस बार कोडरमा में सामाजिक न्याय की जीत होगी। वहीं निर्दलीय शालिनी गुप्ता ने कहा है कि कोडरमा में रोजी रोजगार बंद है और लोग पलायन करने को मजबूर हैं। यह चुनाव बदलाव का होगा। कोडरमा से गुरुवार को नामांकन दाखिल करने वालों में निर्दलीय जो है सुनील कुमार सिंह, वीरेंद्र प्रसाद वर्मा, रौनक कुमार यादव, गालिब मंसूरी, ईश्वरी राणा और लक्ष्मण यादव भी शामिल हैं। गुरुवार को रहा मेगा नॉमिनेशन डे। सीपी सिंह सहित कई दिग्गजों ने भरा पर्चा।
चुनावी रन में झारखंड के कई दिग्गज नेता उतर आए हैं। 13 नवंबर को होने वाले पहले चरण के 43 विधानसभा सीटों के लिए नामांकन की अंतिम तारीख से ठीक एक दिन पहले प्रत्याशियों का जमावड़ा नामांकन स्थल पर लगा रहा। रांची, हटिया, कांके, मांडर सहित कई विधानसभा सीटों पर जमकर नामांकन होता देखा गया। रांची सीट से लगातार 6 बार से जीत रहे सीपी सिंह ने नामांकन दाखिल किया। नामांकन दाखिल करते हुए सीपी सिंह ने एसडीएम के समक्ष 2 शेड में नामांकन पर्चा भरा। सीपी सिंह को उम्मीद है कि रांची की जनता 7वीं बार जरूर सेवा करने का मौका देने का काम करेगी। उन्होंने कहा कि रोटी, बेटी और माटी के मुद्दे पर जनता के बीच वो जाने का काम करेंगे। वहीं हटिया विधानसभा सीट से लगातार 3 बार से जीत रहे नवीन जायसवाल ने बीजेपी की ओर से नामांकन पर्चा दाखिल किया। वहीं बीजेपी की ओर से चुनावी मैदान में उतर रहे डॉक्टर जीतू चरण राम ने कांके सीट से नामांकन दाखिल करते हुए अपनी जीत का दावा किया है। जीतू चरण राम के साथ संजीव विजयवर्गीय, समरीलाल मौजूद रहे। वहीं मांडर से बीजेपी ने सन्नी टोपो को चुनावी मैदान में उतारा है। उन्होंने भी गुरुवार को बीजेपी प्रत्याशी के रूप में इस सीट से नामांकन पर्चा दाखिल किया है। जामताड़ा में वाहन जांच के दौरान स्कूटी की डिक्की से मिले 10 लाख रुपए कैश। मिहिजाम पुलिस ने वाहन जांच के दौरान 9,76,950 रुपए कैश बरामद किया है। बताते चले कि विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जामताड़ा जिला में इतनी बड़ी मात्रा में कैश मिलने का यह पहला मामला सामने आया है। मिहिजाम की पुलिस ने वाहन जांच के दौरान एक स्कूटी की डिक्की से थाना मोड़ के पास कैश रुपए जब्त किया है। स्पेशल टीम मामले की जाँच कर रही है। 125 डेसिबल से कम ध्वनि वाले पटाखों की बिक्री की मिलेगी अनुमति। दिवाली की रात 8 से 10 बजे तक ही जला सकेंगे पटाखे। झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद ने दिवाली के मौके पर जलाए जाने वाले पटाखों और उसके लिए समय का निर्धारण कर दिया है। परिषद के सदस्य सचिव संजीव लोचन बक्सी ने इस संबंध में सूचना जारी करते हुए कहा है कि राज्य के सभी 24 जिलों के शहरी क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता स्तर अच्छी या संतोषप्रद श्रेणी में आता है। यहां ऐसे ही पटाखे बेचे जा सकेंगे जिनकी ध्वनि सीमा 125 डेसिबल से कम हो। साथ ही दिवाली के दिन पटाखे मात्र 2 घंटे शाम 8 बजे से रात 10 बजे तक ही जलाए जा सकेंगे। जो भी व्यक्ति इन निर्देशों का उल्लंघन करते पाए जाएंगे उन पर आईपीसी की धारा 188 एवं वायु अधिनियम 1981 के धारा 37 एवं अन्य सुसंगत अधिनियमों के तहत विधिसम्मत कार्रवाई संबंधित जिले के डीसी करेंगे। राज्य में दिवाली के अलावा छठ, क्रिसमस, नववर्ष आदि त्योहारों के समय पटाखे मात्र 2 घंटे ही जलाए जा सकेंगे। दिवाली, गुरु पर्व पर रात 8 से 10 बजे तक, छठ में सुबह 6 बजे से 8 बजे तक, क्रिसमस और नववर्ष के दिन मध्य रात्रि 11:55 से रात्रि 12:30 बजे तक पटाखे जलाए जा सकेंगे। रिक्शा चलाकर नामांकन करने पहुंचे प्रत्याशी, कहा भ्रष्टाचार खत्म करना उनका उद्देश्य। विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया लगातार जारी है। बड़ी संख्या में प्रत्याशी नामांकन दाखिल करने पहुंच रहे हैं। इसी क्रम में गुरुवार को एक प्रत्याशी का अनोखा अंदाज सामने आया है। एक प्रत्याशी रिक्शे से नामांकन दाखिल करने पहुंचा। उसने रिक्शे से आने की जो वजह बताई वो भी काफी अलग है। दरअसल पांकी विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी विनय सिंह दांगी रिक्शा चलाकर नामांकन के लिए निर्वाचित पदाधिकारी के कार्यालय पहुंचे। विनय सिंह दांगी मूल रूप से पलामू के पांकी के सगालिम के रहने वाले हैं। विनय सिंह दांगी ने मीडिया को बताया कि वह मूल रूप से रिक्शा चालक हैं। उनके पिता भी रिक्शा चलाते थे। उन्होंने अपने पिता से रिक्शा चलाना सीखा। पिता की मौत के बाद वह रिक्शा चला रहे थे। फिलहाल वह मैकेनिक का काम करते हैं। पिता की तरह उन्होंने भी रिक्शा चलाकर नामांकन दाखिल करने जाने का सोचा। उन्होंने बताया कि आज हर जगह भ्रष्टाचार फैला हुआ है और भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहते हैं, इसलिए चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने बताया कि वह पांकी विधानसभा क्षेत्र से अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं। वह रिक्शा से ही प्रचार भी करेंगे। गिरिडीह में हाईवे पर डिवाइडर में टकराई ट्रिपल लोड बाइक, एक की मौत। बाइक सवार युवक की मौत गुरुवार को गिरिडीह के डुमरी रोड स्थित नेशनल हाईवे 19 में डिवाइडर में टकराने से हो गई। मृतक डुमरी के धनहरा गांव निवासी प्रीतम साहू का बेटा धर्मेंद्र साहू था, जिस बाइक में मृतक समेत 3 युवक सवार थे। जानकारी के अनुसार एक ही बाइक पर धर्मेंद्र साहू अपने 2 दोस्तों के साथ चुनाव के नामांकन में शामिल होने जा रहा था। इसी दौरान निमियाघाट थाना इलाके के नेशनल हाईवे 19 के समीप उसके बाइक का संतुलन बिगड़ा और वहीं एक डिवाइडर से टकरा गई, जिसमें धर्मेंद्र साहू की मौत हो गई। साथी की हालत देखकर उनके दोनों साथी वहां से फरार हो गए। इसी बीच जानकारी मिलने के बाद डुमरी की आंसू नेत्री यशोदा देवी समेत कई जो घटनास्थल पर पहुंचे। तो जानकारी मिलने के बाद निमियाघाट थाना पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। कितने पढ़े लिखे हैं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, खुद बता दिया कि आपको पता है कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कितने पढ़े लिखे हैं, उनकी डिग्री कहाँ की है, उनकी आखिरी डिग्री उन्हें किस साल मिली थी। आज आपको इन सभी सवालों का जवाब
मिल जाएगा। बड़े भाई दुर्गा सोरेन के असामयिक निधन के बाद राजनीति में कदम रखने वाले हेमंत सोरेन ने खुद बताया है कि वे कितने पढ़े लिखे हैं, उनकी डिग्री कहाँ की है, उनके पास जो उच्चतम डिग्री है वह किस साल की है। जी हाँ, हेमंत सोरेन ने झामुमो के टिकट पर साहिबगंज जिले की बरहेट विधानसभा सीट से झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के लिए नामांकन दाखिल किया है। इसके साथ ही उन्होंने एक शपथ पत्र दाखिल किया है जिसमें बताया है कि उन्होंने साइंस में इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई की है। हेमंत सोरेन ने इस एफिडेविट में लिखा है कि उन्होंने बिहार के पटना यूनिवर्सिटी से इंटरमीडिएट ऑफ साइंस की डिग्री ली है। वर्ष 1994 में उन्होंने यह परीक्षा पास की थी। हेमंत सोरेन ने 24 अक्टूबर 2024 को शपथ पत्र देकर चुनाव आयोग को यह जानकारी दी है। इसमें उन्होंने अपने बारे में अन्य जानकारियां भी दी हैं। रांची रेंज कमिश्नर और डीआईजी ने विधानसभा चुनाव को लेकर किया इंटर स्टेट मीटिंग। रांची रेंज कमिश्नर और डीआईजी ने विधानसभा चुनाव को लेकर इंटर स्टेट मीटिंग किया। गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यह बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में बंगाल के पाकुड़ा के आईजी के अलावा रांची, हजारीबाग, रामगढ़, सरायकेला, गुमला, चतरा जिले के डीसी, एसपी शामिल हुए। बैठक में चुनाव को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और भयमुक्त माहौल में कराने के लिए कई मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसमें पदाधिकारियों के साथ नक्सल, अपराध, सांप्रदायिक संबंधित सूचना का आदान प्रदान, संयुक्त नक्सली अभियान संबंधित कार्रवाई, अवैध शराब, अवैध हथियार और अन्य प्रतिबंधित वस्तुओं की बरामदगी को लेकर चर्चा हुई। धनबाद में अलर्ट मोड पर प्रशासन, बस से जब्त किए चांदी के गहने और बर्तन। झारखंड विधानसभा चुनाव को निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से संपन्न कराने को लेकर पूरे राज्य में प्रशासन अलर्ट मोड पर है। इससे लेकर राज्य की सीमाओं पर चौकसी बढ़ा दी गई है और जगह जगह अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी बीच धनबाद पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। यहां बुधवार रात झारखंड बंगाल अंतर्राज्यीय सीमा पर हो रही विशेष चेकिंग के दौरान मैथन ओपी प्रभारी आकृष्ट अमन ने कोलकाता से रांची जा रही बस से कई किलो चांदी बरामद किए हैं। चेकिंग के दौरान रॉयल क्रूजर बस में सवार सुनील कुमार सोनी के बैग से 2 kg 639 ग्राम चांदी के बर्तन और गहने बरामद किए हैं। इस दौरान पुलिस पूछताछ में सुनील ने बताया कि धनबाद में उसकी गहनों की दुकान है। फिलहाल इस मामले में मैथन पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। सीपीआई-एम ने जारी की 9 सीटों पर उम्मीदवारों की लिस्ट। जानिए कौन कहां से लड़ेंगे चुनाव। आगामी झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर सीपीआई ने अपने 9 प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। सीपीआई द्वारा जारी लिस्ट में तमाड़, बहरागोड़ा, सिसई, चतरा समेत 9 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया गया है, जिसमें बहरागोड़ा से सपन महतो को उम्मीदवार बनाया गया है। चतरा से पून भुइयो, तमाड़ से सुरेश मुंडा को उम्मीदवार बनाया गया है। सिसई एसटी सीट से महुआ कच्छप, जामताड़ा से लखन लाल मंडल, पाकुड़ से शेख शेफुद्दीन को उम्मीदवार बनाया गया है। इसी तरह महेशपुर से गोपिन सोरेन, जामा एसटी सीट से सनातन देहरी और मांडर से कीर्ति मुंडा को उम्मीदवार बनाया गया है। भाजपा ने की मिथिलेश ठाकुर के नामांकन को रद्द करने की मांग। भाजपा का एक प्रतिनिधिमंडल सुधीर श्रीवास्तव के नेतृत्व में चुनाव आयोग पहुंचा। मुख्य चुनाव पदाधिकारी के रवि कुमार से मुलाकात कर मांग की है कि गढ़वा से झामुमो प्रत्याशी मिथिलेश ठाकुर का नामांकन रद्द हो। सुधीर श्रीवास्तव ने आरोप लगाया है कि चुनाव घोषणा होते ही आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन कर मिथिलेश ठाकुर के सहयोगियों ने कपड़ा, साड़ी और घड़ी गांव-गांव में जाकर बांटा। इस पूरे प्रकरण का वीडियो बनाकर प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग को दिया है। चुनाव आयोग ने जांच का आदेश दिया है। प्रतिनिधिमंडल में सुबोध कांत और पुष्कर तिवारी शामिल थे। गोमिया से विधायक लंबोदर महतो व निर्दलीय इफ्तिखार महमूद ने किया नामांकन। बोकारो जिले के बेरमो अनुमंडल कार्यालय में गुरुवार को निर्वाची पदाधिकारी मुमताज अंसारी के समक्ष कई पार्टी के प्रत्याशियों ने नामांकन पर्चा दाखिल किया। एनडीए गठबंधन से आजसू उम्मीदवार विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो ने भी नामांकन किया। नामांकन के बाद उन्होंने कहा है कि जनता का उत्साह देखकर लग रहा है कि दोबारा जनता मुझे चुनेगी। आजसू पार्टी का नारा है 5 साल बनाम 50 साल। 5 साल में हमने जो काम किया है वह किसी ने 50 वर्षों में नहीं किया। पूरे क्षेत्र की तस्वीर बदल गई है। क्षेत्र में काम के मामले में हमने कई कीर्तिमान स्थापित किया है। वहीं गोमिया विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में झारखंड आंदोलनकारी इफ्तिखार महमूद ने भी पर्चा दाखिल किया। उन्होंने कहा है कि झारखंड 24 साल का हो गया है, लेकिन यहाँ पर कोई कार्य नहीं हुआ। जनहित के मुद्दे को लेकर लगातार मैंने संघर्ष किया। हमारे संघर्ष के कारण पूरा झारखंड बिजली का मुक्त लाभ ले रहा है। आम लोगों की कमाई सहारा इंडिया में चला गया, लेकिन इस मुद्दे को आज तक किसी ने नहीं उठाया। हमारा संकल्प है कि निर्वाचित होने के बाद सबसे पहले सहारा का पैसा वापस दिलाने का काम करूंगा। गिरिडीह में पुलिस की ताबड़तोड़ छापेमारी में पिस्टल के साथ 7 अपराधी समेत 3 गिरफ्तार। विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही गिरिडीह जिला पुलिस एक्शन मोड में है। एसपी डॉक्टर विमल कुमार ने आर्थिक अपराध के खिलाफ
मुहिम तेज कर दी है। इसी कड़ी में अहिल्यापुर, बेंगाबाद, पचम्बा, मुफस्सिल, लोकाई, नयनपुर, निमिया घाट, नवडीहा, ओपी व भेलवा घाटी थाना क्षेत्र में सदर एसडीपीओ जितवाहन उरांव की नेतृत्व टीम ने गठित कर विशेष छापेमारी अभियान चलाया गया। अहिल्यापुर थाना क्षेत्र से ऑटोमेटिक पिस्टल, कट्टा, मैगजीन व जिंदा कारतूस के साथ एक शातिर अपराधी को गिरफ्तार किया। वहीं बेंगाबाद थाना क्षेत्र में एक किराना के दुकान से भारी मात्रा में गांजा व नगद 55,000 रुपये के साथ एक धंधेबाज को गिरफ्तार किया गया है। पचम्बा थाना क्षेत्र में भी एक ठिकाने पर छापेमारी कर गांजा के साथ बड़ी मात्रा में अंग्रेजी शराब जब्त की गई। वहीं साइबर डीएसपी आबिद खान ने छापेमारी कर एक साइबर अपराधी को गिरफ्तार कर लिया। एसपी डॉक्टर विमल कुमार ने कहा है कि जिले में किसी भी हालत में आर्थिक अपराध जो पनपने नहीं दिया जाएगा। जरूरत पड़ी तो ड्रोन कैमरे से निगाहबानी की जाएगी। बीजेपी सरकार बनेगी तो जेएसएससी सीजीएल घोटाले की होगी सीबीआई जांच। हिमंता बिस्वा शर्मा जमशेदपुर अंतर्गत बुद्ध मैदान में आयोजित बीजेपी प्रत्याशियों के नामांकन सभा में असम सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा शामिल हुए। इस दौरान बीजेपी प्रत्याशी मीरा मुंडा पोटका विधानसभा, जमशेदपुर पूर्व से पूर्णिमा दास साहू, जुगसलाई से रामचंद्र सहिस और जमशेदपुर पश्चिम से जदयू प्रत्याशी सरयू राय ने नामांकन किया। सभा में हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है कि जब भी मैं जमशेदपुर आता हूं, युवाओं से बात करता हूं। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार में युवाओं का कोई भविष्य नहीं है। राज्य में सीजीएल समेत तमाम परीक्षाएं होती है, उसका पेपर पैसे लेकर बेच दिया जाता है। उन्होंने कहा है कि जनता सब जानती है कि हेमंत सोरेन, बन्ना गुप्ता मिलकर झारखंड में परीक्षाओं को होने नहीं देते हैं। सीएम हिमंता ने कहा है कि झारखंड में बीजेपी की सरकार बनते ही पहली कैबिनेट में सीजीएल घोटाले की सीबीआई से जांच कराने का काम करेगी। जेएमएम कांग्रेस की सरकार में जिसने भी पेपर पत्र लीक करने का महापाप किया है, उन सभी को बीजेपी की सरकार सबक सिखाएगी। कांग्रेस ने झारखंड आंदोलन को कुचलने का किया काम, भाजपा ने समझा आदिवासियों का दर्द। चंपाई सोरेन घाटशिला से भाजपा उम्मीदवार बाबूलाल सोरेन के नामांकन सभा में गुरुवार को चंपाई सोरेन शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा है कि झारखंड को बचाने में हम लोगों ने लंबा संघर्ष किया है। पहले देश में कांग्रेस की सरकार रह चुकी है, लेकिन झारखंड आंदोलन को कांग्रेस ने नजदीक से नहीं देखा। कांग्रेस ने कभी झारखंड के आदिवासी मूलवासियों की भावना को नहीं समझ सकी। उस आंदोलन में कितने ही बहु बेटियों का सिंदूर मिट गया। कांग्रेस की सरकार ने कभी आदिवासी मूलवासियों के हित में नहीं सोचा। दलितों, आदिवासियों के हित के लिए कांग्रेस ने कभी काम नहीं किया। आज वे झारखंड के हित की बात करते हैं, लेकिन कांग्रेस ने हमेशा झारखंड आंदोलन को कुचलने का काम किया। कांग्रेस ने झारखंड के साथ कभी न्याय नहीं किया। इसलिए आगामी चुनाव में झारखंड के विकास के लिए भाजपा की सरकार बनानी जरूरी है। बीजेपी के 7 प्रत्याशी आज करेंगे नामांकन। चुनाव सह प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष सहित कई नेता होंगे शामिल। भारतीय जनता पार्टी के 7 प्रत्याशी आज 25 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव को लेकर नामांकन दाखिल करेंगे। बोरियो विधानसभा के नामांकन में प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी मौजूद रहेंगे। बड़कागांव प्रत्याशी के नामांकन में केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी मौजूद रहेंगी। बोकारो प्रत्याशी के नामांकन में प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और प्रदेश प्रभारी डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी शामिल होंगे। सिंदरी, धनबाद, सरायकेला और खारसावां विधानसभा के प्रत्याशी के नामांकन में बीजेपी के चुनाव सह प्रभारी और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा शामिल होंगे। देवघर में भाजपा के नारायण दास को मिलेगी टक्कर। पूर्व विधायक कामेश्वर नाथ दास लड़ेंगे निर्दलीय चुनाव। 28 अक्टूबर को करेंगे नामांकन। जदयू के प्रदेश उपाध्यक्ष शाह पूर्व विधायक कामेश्वर नाथ दास ने देवघर विधानसभा से निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि वे पूर्व में देवघर से विधायक रह चुके हैं, लेकिन इस बार जदयू ने संगठन के लोगों को टिकट नहीं दिया। इस कारण पार्टी को दिखाने के लिए वे देवघर विधानसभा से निर्दलीय चुनाव लड़ने जा रहे हैं। उन्होंने दावा किया है कि देवघर के लोगों का समर्थन उन्हें मिल रहा है, इस कारण निर्दलीय चुनाव लड़ने जा रहा हूं और जीत को लेकर भी आश्वस्त हूं। उन्होंने कहा है कि 28 अक्टूबर को निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन करूंगा। उन्होंने अपनी भव्यता से पार्टी आलाकमान को भी अवगत करा दिया है। जब तक जिंदा हूं, आरक्षण और संविधान पर कोई आंच नहीं आने दूंगा, चिराग पासवान। चतरा विधानसभा से लोजपा प्रत्याशी जनार्दन पासवान के नामांकन सभा में गुरुवार को केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने अपने पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के संघर्षों की कसम खाकर कहा कि जब तक चिराग पासवान जिंदा है तब तक आरक्षण और संविधान पर कोई आंच नहीं आएगी। चिराग ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि जेएमएम कांग्रेस की सरकार ने झारखंड को खतरे में डाल दिया है। चिराग पासवान ने कहा है कि राज्य सरकार गरीबों को पैसा लूटकर अपने घरों में भरने का काम कर रही है। जेएमएम कांग्रेस ने राज्य में महिलाओं को असुरक्षित कर दिया है। इसके साथ ही युवाओं को 5 लाख नौकरी देने के नाम पर 5 सालों तक ठगा है।
है। इसी कारण झारखंड को भ्रष्टाचार और लूट की सरकार से मुक्त करने के लिए भाजपा की सरकार बनानी जरूरी है। मधु कोड़ा की याचिका पर आज शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। हाईकोर्ट ने खारिज कर दी थी अपील। सुप्रीम कोर्ट झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की याचिका पर आज शुक्रवार को सुनवाई करेगा। मधु कोड़ा ने सुप्रीम कोर्ट से कोयला घोटाला मामले में अपनी दोष सिद्धि पर रोक का आग्रह किया है ताकि वह आगामी राज्य विधानसभा चुनाव लड़ सके। जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस आर महादेवन की पीठ गुरुवार को कहा है कि देरी से फाइल मिलने के कारण गौर नहीं कर पाए हैं। इस कारण मामले पर शुक्रवार को सुनवाई होगी। बता दें कि इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने दोष सिद्धि पर रोक की अपील वाली मधु कोड़ा की याचिका को 18 अक्टूबर को खारिज कर दिया था। सीबीआई ने मधु कोड़ा की याचिका का विरोध करते हुए कहा है कि यह विचार योग्य नहीं है। जामताड़ा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी इरफान अंसारी ने दाखिल किया नामांकन। झारखंड विधानसभा चुनाव की नामांकन प्रक्रिया जारी है। इसी कड़ी में गुरुवार को जामताड़ा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में इरफान अंसारी ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। अपने समर्थकों के साथ कोर्ट रोड स्थित आवास से वे पूरे तामझाम के साथ अनुमंडल कोर्ट परिसर तक पहुंचे। इसके बाद एसीआई का गाइडलाइन फॉलो करते हुए 4 लोगों के साथ नामांकन दाखिल करने अनुमंडल पदाधिकारी अनंत कुमार के कार्यालय पहुंचे, जहां 2 सेट में उन्होंने नामांकन दाखिल किया। नामांकन प्रपत्र में उन्होंने अपनी संपत्ति और उनके ऊपर दर्ज मुकदमे का भी जिक्र किया। मतदान गति तेज करने पर चुनाव आयोग का फोकस। 25 अक्टूबर से हर मतदाता तक पहुंचाई जाएगी पर्ची। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा है कि विधानसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत और मतदान की गति बढ़ाने पर फोकस किया जा रहा है। इसके लिए मतदान कर्मियों को प्रशिक्षित भी किया जा रहा है। गुरुवार को निर्वाचन सदन धुरवा में पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा है कि शुक्रवार से मतदाता सूचना पर्ची हर मतदाता तक पहुंचाने का कार्य शुरू होगा। 5 नवंबर तक यह प्रक्रिया जारी रहेगी। इस दौरान अपने ठिकाने पर अनुपस्थित मतदाता जिनका निधन हो चुका हो या जो किसी दूसरे स्थान पर चले गए हों, उनकी मतदाता सूचना पर्ची 5 नवंबर के बाद निर्वाचन पदाधिकारी के पास जमा करानी होगी। उस सूचना पर्ची के गलत उपयोग रोकने के लिए उसकी गिनती करते उसे सीलबंद कर दिया जाएगा। उन्होंने मतदाताओं से अपील करते हुए कहा है कि मतदाता सूचना पर्ची में अंकित पार्ट नंबर और सीरियल नंबर को नोट कर ही मतदान करने जाएं। मतदाता सूचना पर्ची पर अंकित पार्ट नंबर और सीरियल नंबर को घेरे के भीतर दर्शाया जाएगा। सीरियल नंबर से मतदाताओं का नाम खोजने में समय जाया नहीं होगा। वही पार्ट नंबर से सही कतार में खड़ा होने की सहूलियत होगी, क्योंकि नाम से मतदाता की जानकारी खोजने में काफ़ी समय बर्बाद होता है। इधर के रवि कुमार ने बताया कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से अब तक लगभग 27 करोड़ के अवैध सामान और नकदी जब्त किए गए हैं। नामांकन प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से चल रही है। प्रथम चरण के नामांकन के लिए नामांकन की अंतिम तिथि 25 अक्टूबर है। बीजेपी प्रत्याशी भानु प्रताप शाही ने भवनाथपुर सीट से दाखिल किया नामांकन पर्चा, किया रोड शो। बीजेपी प्रत्याशी भानु प्रताप शाही ने पलामू लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के भवनाथपुर विधानसभा सीट से नामांकन पर्चा दाखिल किया है। उन्होंने गुरुवार 24 अक्टूबर को नामांकन पर्चा भरा और फिर रोड शो करते हुए गौसाई बाग पहुंचे। बता दें कि झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में भानु प्रताप शाही चौथी बार भवनाथपुर से जीत दर्ज करने के लिए चुनावी मैदान में हैं। जगन्नाथपुर से गीता कोड़ा, मंगल सिंह बोबोंगा ने दाखिल किया नामांकन। एनडीए गठबंधन की तरफ से भाजपा प्रत्याशी के रूप में 24 अक्टूबर को जगन्नाथपुर 54 सीट से पूर्व सांसद गीता कोड़ा ने भारी तादाद में कार्यकर्ताओं की भीड़, पैदल भव्य रैली व गाजे बाजे के साथ जगन्नाथपुर अनुमंडल कार्यालय पहुंचकर नामांकन दाखिल किया। इससे पहले उन्होंने एक सभा को भी संबोधित किया। निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पूर्व विधायक सह झारखंड आंदोलनकारी मंगल सिंह बोबोंगा ने भी भारी संख्या में समर्थकों के साथ नामांकन दाखिल किया। दोनों के अलावे गुरुवार को नामांकन करने वालों में मान सिंह तिरिया निर्दलीय, भारत आदिवासी पार्टी से समियल लागोरी, झारखंड पार्टी से लक्ष्मी नारायण गागराई निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में ज्वाला कोड़ा ने नामांकन दाखिल किया। दुमका सीट से जेएमएम उम्मीदवार बसंत सोरेन ने किया नामांकन। दुमका विधानसभा से झामुमो के प्रत्याशी और वर्तमान विधायक बसंत सोरेन ने 24 अक्टूबर को नामांकन पर्चा भरा है। उन्होंने अनुमंडल कार्यालय में अपना नामांकन दाखिल किया। बता दें कि 2019 के विधानसभा चुनाव में बसंत सोरेन ने दुमका विधानसभा सीट से जीत हासिल की थी। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट खबरों के साथ। धन्यवाद।